तो बच्चों देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको मैं इससे पहले की बेसिक क्लास में बता चुका हूं कि अवयव क्या होती है, अवयव की कोटि क्या होती है, अवयव की संख्या क्या होती है, अवयव क्या होता है। आइए इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक हम टॉपिक को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि a बराबर a11 a12 a22 और a22, ये थोड़ा जान लीजिए आप, फिर बाद में आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। बच्चों ध्यान दो कि a11 का मतलब होता है, a11 का मतलब होता है कि फर्स्ट जो है रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब कि पहला रो और पहला कॉलम। अगर इसकी बात करते हैं a12 का, तो a का जो बात होगा वह पहला रो फर्स्ट रो, और दो का जो बात करते हैं तो सेकेंड कॉलम। मतलब इससे स्पष्ट यह चीज होता है कि पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो, ध्यान दीजिए, दूसरा रो पहला कॉलम और दूसरा रो और दूसरा कॉलम। मतलब a11 को और a12 को कॉलम और रो की अवयवों की संख्या को दर्शाता है। इसे संक्षेप में हम लोग क्या करते हैं, यम गुणे यन कोटि भी कहते हैं, यम गुणे यन कोटि कहते हैं, या कभी कभी आई गुणे जे भी होता है। बाबू क्या होता है, आई गुणे जे भी होता है। तो ये तो समझ गए होंगे आप लोग। अब ये समझ में आएगा तो ये ऑटोमेटिक है कि समझ में अब आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं और देखते हैं। देखो बाबू ध्यान दो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अवयव की कोटि क्या है। ध्यान दो, क्या अवयव की कोटि क्या है। बहुत मजा आने वाला है बच्चों। में बताया था कि ये क्या है तो R1, ये क्या है तो R2, ये क्या है R3। चलिए ये तो आप लोग समझ गए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C1, C2, C3 और C4। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान दो बाबू, तो क गो रो है जी, तो 3 गो रो है तो 3 लिख दिए। अब क गो कॉलम है तो 1 2 3 4 तो 4, तो 3 गुणे 4 कोटि का अवयव है। आया समझ में। अब मिलता हमको है अवयवों की संख्या। तो बाबू अवयवों की संख्या है तो गुणा कर देंगे, 3 चौके 12, जैसे कि 3 गो रो हुआ और 4 गो कॉलम, 3 चौके 12। अब मिलता है अवयव। तो अवयव देखिए, अब देखिए अवयव क्या होता है। अवयव कह रहा है, अभी मैं बताया आपको एग्जांपल्स में कि अवयव में पहला रो और तीसरा कॉलम। a13 का मतलब क्या होता है कि पहला रो और तीसरा कॉलम, तो 1 2 3, तीसरा ही नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है 19, तो हो जाएगा ये 19। और कह रहा है कि a21 तो दूसरा रो और पहला कॉलम, तो दूसरा रो क्या है यहाँ पे देखिए, दूसरा रो और पहला कॉलम क्या 35, तो हो गया ये 35। अब कह रहा है कि a33 तो ध्यान देखिए, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो ये हो गया, तीसरा कॉलम क्या माइनस के 5। अब कह रहा है कि a24 तो दूसरा रो और चौथा कॉलम, तो क्या 1 2 3 4 तो 12 हो गया। अब कह रहा है कि a23 तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो 5/2। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, पहले क्या कह दिया कि अवयव में कितने हैं बाबू, तो 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा में कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव है, फिर वही क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इसमें 13 अवयव है तो इसकी कोटियां क्या होगी। तो आइए स्पष्ट कर देते हैं यहाँ से और देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। कह दिया है कि अवयव में 24 अवयव, ध्यान दीजिए 24 अवयव है, तो अवयव का मतलब होता है ना कि उसकी संख्या, मतलब उसको कितने तरह से हम लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए 24 है तो 1 गुणे के 24 पहला, फिर 12 दूना के 24, फिर 8 3 के 24 और 4 6 24 हो जाएगा। तो एक तरह से हो गया। अब पुनः इसको 6 गुणे के 4, 8 गुणे के 3, 8 गुणे के 3 हो गया, 12 गुणे के 2 और 24 गुणे के 1।
मतलब 24 को हम लोग कितने तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 24 को हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके से लिखा जा सकता है। मतलब आयुहू में जो 24 अवयव है इसको इतने प्रकार से लिखा जा सकता है। अब दूसरा कह रहा है कि इसमें भी 13 अवयव है, तो 13 क्या है बाबू, अवयव, 13 अवयव है। देखिए तो क्या लिखेंगे, 1 गुणे के 13 और 13 गुणे के 1, ये लिखा जा सकता है भाई। तो ये हो गया, तो ये एक आंसर हो गया, एक आंसर हो गया, ठीक है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आप लोग इसको बनाइएगा। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू है, तो आप लोग उसको नोट करिए। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 बताते हैं। तो बच्चों अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है ना, क्योंकि मैं 3 आपके होमवर्क के लिए छोड़ दिया हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और क्या कहता है। देखिए कह रहा है कि एक 2 गुणे 2 आबिहू का कोई आबिहू है जिसकी रचना करना है, और इसमें ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टे 2 इसका वैल्यू निकालना है। मतलब एक आप आबिहू की रचना कीजिए, क्या करना है, एक आबिहू का रचना कर देना है, और उसमें क्या करना है, इस ये वाला जो है फंक्शन, इस वैल्यू को, इस सभी वैल्यू का करना है, निकाल देना है, ठीक है। तो आइए इसका हल करते हैं और देखते हैं। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ से कह रहा है कि 2 गुणे 2 कोटि का, देखिए पहले आबिहू में कह दिया क्या है कि 2 गुणे 2 कोटि का, तो घबराने की बात नहीं, बिल्कुल मजा आने वाला है। देखिए माना कि एक नंबर सॉल्व कर रहे हैं, माना कि a बराबर a11 a12 a21 और a22, ये 2 गुणे 2 कोटि का आबिहू हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, रो कॉलम, ठीक है। चलिए अब पहला याद करना है हमको, ए आई जे कह रहा है कि इसका वैल्यू याद करना है। तो दिया है कि ए आई जे, क्या दिया है कि आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे के 2, तो पहला अंक निकालिए। तो A11, देखिए अब जहाँ आई है वहाँ 1 है, और जहाँ जे है वहाँ पर 1 है, तो आई का मान 1 और जे का मान 1 का होल स्क्वायर बटे के 2, तो ए का कितना मिला हमको 2, 2 का होल स्क्वायर बटे के 2, ये 4 बटे 2, 2 दूना के कट गया। अब निकालते हैं दूसरा, तो A12, तो आई के मान 1 और जे के मान कितना है 2 का होल स्क्वायर बटे के 2। आप समझ रहे हैं ना कि पहले वाला आई के मान दूसरा वाला क्या होता है, जे का मान होता है। पहले वाला आई के मान दूसरा वाला जे का मान, पहले वाला आई के मान दूसरा वाला जे का मान, तो आई की जगह पर 1 और जे की जगह पर 2, इसका होल स्क्वायर, 2 1 3 का होल स्क्वायर बटे के 2, 3 3 का 9 बटे 2, ठीक है। अब मिलता है A13, सॉरी अब निकालते हैं हम लोग का दूसरा इसका, तो A21, तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आई के मान कितना होगा 2 और जे का मान 1 का होल स्क्वायर बटे के 2, तो 3 का होल स्क्वायर बटे के 2, 3 3 का 9 बटे के 2। अब मिलता हमको यहाँ से दूसरा A22, तो क्या हो जाएगा A22, देखिए आई के मान 2 और जे का मान 2 का होल स्क्वायर बटे के 2, तो ये 4 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर बटे के 2, 4 चौके 16 बटे के 2, 1 कट के 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो वैल्यू सब निकाल दिए। अब 100 लिखेंगे ए बराबर, अब जो मान निकाल रख लीजिए, तो A11 जब क्या रखेंगे 2, A12 जब क्या होगा 9 बटे के 2, A21 की जगह पर 9 बटे के 2 और A22 की जगह पर 8, यही क्या होगा बाबू आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 बनेगा और 3 बनेगा। अब देखिए अब दूसरा सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से, तो वही करेंगे। माना कि a बराबर A11 A12 A21 और A22, चलिए निकालिए पहला मान ए आई जे, तो आई जे का मान कहा जा रहा है आई बटे जे, तो A11 पर याद करते हैं, तो 1 बटे के बराबर के 1, A12 पर तो आई के मान 1 और जे के मान 2, 1 बटे 2 हो जाएगा। अब A21 पर तो आई के मान 2 और जे के मान 1 2 हो जाएगा, और A22 पर तो आई के मान 2 और जे के मान 2 1 हो जाएगा। तो 100 ए बराबर क्या मिला हमको 1 2, 1 बट्टे 2 और इसका मान 2 और 1, एक ही आंसर हो गया। इसी प्रकार का तीसरा निकालते हैं, थर्ड नंबर, तो कह रहा है कि ए आई जे, ध्यान दीजिए इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा निकालते हैं, तो आई प्लस के 2 जे का होल स्क्वायर बटे के 2 कह रहा है। चलिए निकालते A11 पर, तो A11 पर निकालिए, यही ना भाई, तो हो जाएगा आई के मान 1 2 और जे के मान 1,
का होल स्क्वायर बटे के 2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे के 2, ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर बटे के 2, 3 तरीके 9 बटे 2। अब निकालते A12, तो I के मान 1 और J के मान कितना 2, 2 का होल स्क्वायर बटे के 2, तो 1 आई हो जाएगा 2 दूना के 4 का होल स्क्वायर बटे के 2, तो 4 को कितना होता है 5 को 5 का होल स्क्वायर बटे के 2, तो 50 25 बटे 2। अब यहाँ देखिए, अब A21 पर तो I का मान कितना होगा 2 और J का मान 1 का होल स्क्वायर बटे के 2, तो देखिए 2 का में 2 और 2 2 4, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे के 2, हो जाएगा 4 चौको 16 बटे के 2 8। और निकालते A22 पर तो I का मान 2 और J का मान भी 2 का होल स्क्वायर बटे के 2, 2 दूना के 4 और 4 2 6, 6 का होल स्क्वायर बटे के 2, 36 बटे के 2 हो जाएगा कितना होगा 18। तो 100 ए का जो वैल्यू मिला हमको बाबू, क्या मिला वैल्यू पुट कर दीजिए, पहला 9 बटे 2, 9 बटे 2, दूसरा मिला हमको दूसरा 1 2 25 बटे 2, तीसरा मिला 8 और चौथा मिला 18, ये आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है बाबू, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।